जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, ऐसे ध्यान करोगे तो बंद किस्मत के भी ताले अवश्य खुलेंगे। बंधु, ये तो सभी जानते हैं और ज़्यादातर लोग करते भी हैं कि ध्यान करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हमारे ऋषि मुनि, संत जन सब ने ध्यान पर ही जोर दिया और ध्यान को ही सर्वोपरि बताया। लेकिन कुछ संत हमारे इस तरह के भी हुए जिन्होंने वह साधना बताई जो आसान भी है और सर्वोत्तम भी है, लेकिन उस साधना को जानते तो ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन कुछ कम ही लोग उस साधना पर विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान की जो साधना है बहुत अधिक है और हर किसी को ध्यान से कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन हम जो साधना आपको बताने जा रहे हैं वह उच्च श्रेणी के साधकों ने और सर्वोत्तम जो परम प्राप्ति का साधन है और हमारे जो उच्च कोटि के ऋषि मुनि संत महात्मा हुए उन्होंने ये साधना की और आज तक भी उनका नाम है और हमेशा रहेगा। और वास्तव में ही हमारी बंद किस्मत क्या है? हमारी बंद किस्मत यही है कि हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं और उससे हम विमुख हो गए हैं। उसको पाने के लिए, उससे मिलने के लिए जो हम 84 में चक्कर काट रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए ही हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम ध्यान करते हैं तो वह तो हमें प्राप्त होता ही है, लेकिन हमारे इस जगत के जो लौकिक जगत है, हमारे जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वह भी कम होते हैं। और जितनी हम साधना करते हैं, जितना हम ध्यान करते हैं और जिस स्थिति में करते हैं, तो वास्तव में ही उतने ही ये विकार हमारे कमज़ोर होते हैं। और जब विकार कमज़ोर होते हैं तो ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं, तो हमारी जो समस्याएं हैं वो जल्दी सॉल्व होने लगती हैं। और इसी को संतों ने कहा कि जो ध्यान नहीं करते हैं और वह उस स्थिति से ध्यान नहीं करते हैं जो हमारे सर्वोत्तम संत और महापुरुष हुए, तो उनको सफलता मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है। तो लोग ये समझते हैं कि हमारा भाग्य खराब है। नहीं, देखिए बंधु, भाग्य सबका ठीक है, लेकिन जो प्रारब्धवश होकर के इंसान कर्म करता है वह उतने ही उसे भोगने पड़ते हैं। लेकिन हमारे संतों ने हमें वह समझाया, वह बताया है जिससे हमारे प्रारब्ध भी समाप्त होते हैं और हमें वह भी प्राप्त होता है जिसको पाने के लिए हमें इस संसार में आए हैं। तो बंधु, वह क्या है? हम किस तरह से ध्यान करें जो सहज भी हो, सर्वोत्तम भी हो और उससे हमारी बंद किस्मत वो खुल जाए। क्योंकि कहते हैं ना, मेरी किस्मत के तो ताले ही बंद हैं, मैं तो बदकिस्मत हूँ, ऐसा नहीं है। तो बंधु, उसके लिए कौन सी साधना हमारे संतों ने अपने जीवन में उतारी और अपना कल्याण किया, और जो अभी भी ऐसे संत हैं जो उसको जान करके लोगों का भी कल्याण कर रहे हैं, वह है ध्यान हमारी श्वासों का। सभी जानते हैं कि श्वास है तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। उसको प्राण जप भी कहा गया है और उसके लिए हमारे संतों ने इतने दोहे लिखे हैं, इतने इशारे किए हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, बहुत संतों ने जो लिखे हैं, श्वास श्वास सुमिरन करो,
वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। संतों ने सारा किया उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपनी बंद किस्मत के ताले खोलने के लिए आप श्वासों के द्वारा सुमरण करो। और इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि अभी मैंने श्वास ली, अगली श्वास लूँगा या नहीं लूँगा, इसके बारे में कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि यही बहुमूल्य वस्तु है सभी जीवों के लिए, लेकिन इसको सभी भूले हुए हैं। आगे और भी दुआ का, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। श्वासों के द्वारा याद करने के लिए, सुमरने के लिए कहा। उससे क्या होगा? उससे जो हमारे मन के ऊपर मैल जमा है, हमारे जो प्रारब्ध बहुत ज़्यादा खराब है, वह नष्ट होंगे, और मन जो दूषित है वह निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो परमात्मा में हो जाएगा, और जो आप चाहेंगे वह प्राप्त होगा। तो उसी को आप समझिए कि किस्मत के ताले आपके खुल जाएंगे। आगे और भी कहा, श्वास श्वास में राम रमातु, श्वास न खाली जाए, और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। यानी कि हर श्वास के साथ अगर आपने राम को रमा लिया तो दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो संभव ना हो, क्योंकि संत यही इशारा कर रहे हैं कि हर श्वास के साथ, सांस का मूल्य समझते नहीं लोग, उसको बहुत हल्के में लेते हैं। बस यही इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए आपको श्वासों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, निरंतरता से करना चाहिए, और विश्वास के साथ करना चाहिए कि श्वास में ही भगवान है। क्योंकि श्वास अगर नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है, चाहे कोई राजा हो या रंक हो। तो बंधु, आप समझ गए होंगे, आपको अगर अपनी किस्मत का ताला खोलना है और आपने सब कुछ प्राप्त करना है, तो आपको श्वासों का ध्यान करना ही होगा। और यही सर्वोत्तम है, और यही सबसे सहज भी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।